बिहार में अब सम्राट सरकार, जी हां, 360 डिग्री पर घूम चुकी है पूरी बिहार की सियासत और सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बन चुके। उनको नीतीश कुमार ने भी ट्वीट करते हुए बधाई दे दी है। बधाइयों का दौर लगातार जारी है, लेकिन चुनौतियां क्या रहने जा रही हैं, क्या बड़े बदलाव हम देखेंगे? सिर्फ चेहरा बदला है या विचार भी बदलेंगे? तमाम चीजों पर आज हम करेंगे बात। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और बिहार के सियासी इतिहास में पहली बार ऐसा है जब बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार है। जी हां, 2 डिप्टी सीएम जो बने हैं वो जेडीयू के कोटे से हैं, लेकिन सम्राट चौधरी वो अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उन्होंने शपथ ले ली है। किस प्रकार का शपथ रहा उनका और दोनों उप मुख्यमंत्रियों का जो जेडीयू कोटे से आए हैं, एक बार पहले आपको दिखा देते हैं। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान एवं विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजेंद्र प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं सम्राट। तो बता दें आपको कि सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वो हमने आपको दिखाया। साथ साथ में आपने जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार जी के बहुत करीबी माने जाने वाले विजय चौधरी का जो शपथ था वो हमने आपको दिखाया और विजेंद्र प्रसाद यादव जी का भी शपथ कैबिनेट में शामिल किए गए। दोनों डिप्टी सीएम की भूमिका में रहेंगे, ये आपको बता दें। पैनल हमारे साथ कनेक्ट हो गए, सबसे पहले आपसे उनका परिचय करा दें, फिर फटाफट करेंगे बात। विजेंद्र, हमारे साथ रत्नेश जी हैं, नहीं रत्नेश जी नहीं है, एक बार मैं आपको गेस्ट के नाम बता देता हूं। हमारे साथ अरविंद कुमार जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अधिवक्ता अरविंद कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। भाई एक बार दिखा दीजिए कौन कौन से गेस्ट हमारे साथ हैं। और अविनाश पासवान जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है अविनाश जी। डॉक्टर फिरोज मंसूरी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रेम कश्यप हमारे ब्यूरो चीफ बिहार के कनेक्ट हो गए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले प्रेम से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रेम, इस वक्त की क्या हैपनिंग है शपथ ग्रहण के बाद की, बताइए, उसके बाद में पैनलिस्ट करेंगे बात। प्रेम, क्या आप अपने सवाल को दोबारा रिपीट कर सकते हैं? क्या हैपनिंग है इस वक्त शपथ के बाद, इस वक्त की क्या अपडेट्स हैं? सीएम, दोनों डिप्टी सीएम की शपथ हो गई है, बाकी नामों पर सस्पेंस है, किसकी क्या भागीदारी, उसको लेकर क्या चर्चा हो रही है? और सम्राट चौधरी को लेकर आम जनमानस में क्या इस वक्त दिखाई दे रहा है? निश्चित तौर पर शपथ ग्रहण, देखिए, पहले पंचमुखी हनुमान मंदिर सम्राट चौधरी पहुंचे, जिसके बाद राजभवन शपथ लेने के लिए पहुंचे। हमने इससे पहले वाले बुलेटिन में भी ये बताया था कि 2 मंत्री जो है डिप्टी सीएम का जिन्होंने पद लिया है, पहले भी मंत्री रहे हैं जेडीयू कोटे से, दोनों डिप्टी सीएम जेडीयू से बने हैं। तो विजेंद्र चौधरी और विजेंद्र यादव, माफ कीजिएगा, और विजय चौधरी दोनों ही नीतीश कुमार के करीबी नेता है। जब से नीतीश कुमार की पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट हुई है तब से उनके साथ हैं। विजेंद्र यादव वही हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के साथ ये कहा था कि नीतीश कुमार अगर दिल्ली जाते हैं तो मैं बिहार की राजनीति से अब इस्तीफा दे दूंगा, मतलब मैं भी अब राजनीति नहीं करने वाला हूं। तो मतलब विजेंद्र यादव को नीतीश कुमार का बहुत पुराना मतलब एक साथ रहा है दोनों का। मतलब आप समझिए, एक जब जयप्रकाश आंदोलन हुआ था तब से
एक दौर के साथी रहे, तो अब उनको बड़ी भूमिका में नीतीश कुमार ने प्रोजेक्ट किया है। देखिए, निशांत को लेकर तरह तरह की कयास लगाए जा रहे थे कि निशांत को प्रोजेक्ट किया जाएगा। तमाम जेडीयू के कार्यकर्ता कह रहे थे कि नीतीश कुमार के बेटे को जगह दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल ही हमने ये बताया था कि निशांत बड़े पद पर नजर नहीं आएंगे, यानी कि डेप्यूटी सीएम के पद पर नजर नहीं आएंगे। डेप्यूटी सीएम जेडीयू के अनुभव के कोटे में जाएगा, तो अनुभव के कोटे में जाते साथ दोनों अनुभवी जो नीतीश कुमार के करीबी है उनको स्पेस दिया गया है। एक अपडेट और मैं दे देता हूं, अभी जस्ट जैसे ही शपथ ग्रहण के बाद सबकी मुलाकात की बातें हैं, नितिन नवीन के साथ सम्राट चौधरी की मुलाकात की बातें हैं, तमाम भाजपा के शीर्ष नेता के साथ मुलाकात की बातें हैं, मंथन चलेगा और आगे के रोड मैप के लिए अब काम किया जाना है। बिहार को 20 साल के बाद नया चेहरा तो मिल गया है, तो अब आगे के रोड मैप पे चर्चा है किस तरीके से बिहार की जो पटकथा है अब आगे भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के द्वारा लिखी जाएगी। ठीक है अविनाश पासवान जी, सरकार बदल चुकी है, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल चुका है, अब जेडीयू की भूमिका को हम किस प्रकार से देखें? दो डिप्टी सीएम हमारे सामने हैं, विजय चौधरी जी, विजेंद्र प्रसाद यादव जी। क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद जेडीयू की भूमिका अब सेकेंडरी हो गई है, एक चीज, और दूसरी चीज ये कि क्या ये प्रो हिंदू का जो विचारधारा रहती है भारतीय जनता पार्टी की, उसको लेकर पार्टी कंफर्टेबल रहेगी यहाँ से? क्योंकि ये चर्चाएं हो रही है कि सरकार ही नहीं बदली है, विचारधारा भी बदलेगी धरातल पर। देखिए, एनडीए जो एक गठबंधन है वो जिसके 5 घटक दल हैं, 5 घटक दल इसमें इंपॉर्टेंट है। बिहार में एनडीए का जो विचारधारा है वो एक सुशासन की विचारधारा है, वो एक ऐसे मॉडल की विचारधारा है जो कि सारे जितने भी वर्ग है बिहार में सबको एक साथ लेके चलने की विचारधारा, बियॉन्ड द कास्ट एंड क्रीड, बियॉन्ड द रिलीजन। मैं आपको अगर बताऊं तो सम्राट चौधरी जी ने, जैसा कि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सम्राट चौधरी जी ने जब अपने कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे थे वो, तो उन्होंने ये बकायदा कहा है कि हमारा काम अब यहां से बढ़ जाता है, हमारा काम ये है कि किस तरीके से जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो एक समृद्ध बिहार का सपना देखा है, और जिस तरीके से 2005 में एनडीए का नेतृत्व करते हुए अभी तक जिस तरीके से काम किया और बिहार की जनता को आगे ले जाने का काम किया है, उसी कार्य को आगे बढ़ाने का सपना माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है, उसी को सम्राट चौधरी जी ने यह बकायदा कहा है कि उसी को फुलफिल करना हमारा कर्तव्य है। विकास की निरंतरता जो है, जो कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट है, वो रुकनी नहीं चाहिए। यही इंडिया का एजेंडा रहने वाला है बिहार में। एनडीए एक पर्टिकुलर दल से नहीं बल्कि 5 घटक दल जो एनडीए में है उनसे जाना जाता है, और 5 घटक दल इंपॉर्टेंट है। कोई बैकफुट पे और कोई फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहा है। हम जदयू और बीजेपी की बात करते हैं, लेकिन बाकी के जो भी घटक दल हैं, जैसे चिराग पासवान जी की पार्टी है, मांझी जी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, सारे घटक दल मिलकर बिहार की समृद्धि के लिए काम करेंगे। नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं, लेकिन वो अपने मेंटरशिप रोल में रहेंगे और अपने मार्गदर्शन और दिशा निर्देश के माध्यम से सम्राट चौधरी जी और बाकी के जितने भी मंत्री परिषद है उनको गाइडेंस दे के बिहार की उन्नति के लिए हमेशा ही प्रोत्साहित करते रहेंगे। एनडीए मॉडल जो है हमेशा ही सुशासन का मॉडल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप 25 से 30, ये विपक्षी कह रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश को बदल के उन्होंने 25 से 30 फिनिश नीतीश कर दिया है, बट मैं उनको ये आगाह करना चाहता हूं कि 25 से 30 फिर से नीतीश जो है वो नीतीश नीति की बात होती है। नीतीश नीति कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि एक व्यक्तित्व है। वही नीतीश जी जो कि लोहिया के सप्त क्रांति से लेकर और नीतीश जी का 7 निश्चय का जो मॉडल है उसी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम सोशलिस्ट, ट्रू सोशलिस्ट लोग हैं और सोशलिस्ट विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग हैं। ठीक है, आप रुकिए अविनाश पासवान जी, हमारे साथ अरविंद कुमार जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अरविंद कुमार जी, क्या ये मान लिया है आप लोगों ने, या मान लिया जाए कि अब मुख्यमंत्री पद पे एक नया चेहरा सम्राट चौधरी को देखते हुए कि ये पूरा नेतृत्व अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ गया है, और ये पहली बार हुआ बिहार के सियासी इतिहास में? इसके मायने क्या, एक चीज़ ये, और जिस प्रकार से निशाना साधा जा रहा है तेजस्वी यादव के द्वारा, वो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी भले मुख्यमंत्री बने हो लेकिन सरकार अब गुजरात से चलेगी। नहीं, देखिए, दोनों बातों में क्लियर कर देता हूँ। पहली बात, ये सिर्फ हस्तांतरण हुआ है, कोई नई पार्टी या नहीं। एनडीए पहले भी थी, एनडीए आज भी है, पहले भी एनडीए की सरकार थी और आज भी एनडीए की सरकार है। केवल पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, अब भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी बने हैं।
तो ये सुलभ और ये समझिए कि यह संयोग कहिए कि इस तरह की परिस्थिति आई कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री की आंतरिक इच्छा थी कि 20-25 वर्षों से बिहार की राजनीति में रहे और उनकी इच्छा थी कि राज्यसभा नहीं, हर किसी की इच्छा होती है कि एक बार हमारा जो इतिहास में नाम हो, तो वो तीनों सदन के सदस्य है। उन्होंने आप मीडिया के सामने उन्होंने कहा है कि हमारी इच्छा थी कि मैं राज्यसभा जाऊं, तो राज्यसभा जाऊं और उनकी सहमति से हम आप देखे होंगे कितनी सहजता से पांचों पार्टी बैठकर और मुख्यमंत्री का नाम तय कर लिया। कहीं से आपको ये खबर नहीं आई होगी कि किसी में गुस्सा है, कहीं नाराजगी है या कहीं विद्वेष है। जिस तरह अभी राज्यसभा के चुनाव जिसमें माननीय नीतीश जी राज्यसभा चुने गए थे, उस चुनाव के हालात देख लीजिए, कांग्रेस की क्या स्थिति रही। जैसे आरजेडी ने एक कैंडिडेट खड़ा किया था राज्यसभा के लिए, कांग्रेस अलग चली गई, वाम दल अलग चले गए, आरजेडी अलग चली गई, तो वो उसमें तेजस्वी जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, उनका अभी तो चुनौतियां आई नहीं ना। अभी तो आज अरविंद जी आज तो शपथ हुआ है, आफ्टर सम टाइम पता चलेगा कि इन चुनौतियों से वो कैसे निपटेंगे। गठबंधन को भी मेंटेन करना है, आम जनमानस में वो विश्वास भी कायम करना है। जी हाँ, ये चुनौतियां भी तो है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल आशीष भाई, जब पद मिलता है तो पद के बाद ही पता चलता है कि आप कितने एग्जैक्टली। और ये आज जिस तरह पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री ने यह साबित कर दिया कि प्रत्येक राज्य विकास के रास्ते पे रहेगा, देश 2037 तक उनकी परिकल्पना है कि विकसित राज्य की श्रेणी में आएगा, तो निश्चित तौर से उन्हें जब 2014 में सरकार बनाने का मिला था तो उन्होंने कर दिखाया और उनका आज बिहार पे विशेष कृपा है। हमारे जो सम्राट चौधरी माननीय मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किए हैं, यंग हैं, युवा हैं, डायनेमिक हैं, इनमें क्षमता है निर्णय लेने का और एक विजन भी है। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आने वाला समय निश्चित तौर से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार और विकसित होगा और हिंदुस्तान के विकसित राज्यों की श्रेणी में अब तो हम लोग आ चुके हैं। बिहार की स्थिति है और जो बचे हुए कार्य है निश्चित तौर से हम उसको प्राप्त करेंगे। ठीक, ओके। हमारे साथ फिरोज जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। फिरोज जी, आमतौर पर देखा जाता है बिहार में मुख्यमंत्री वही बनता है इसके पास अच्छा खासा अनुभव होता है, लेकिन अभी 9 साल पहले, खैर अनुभवी तो बहुत हैं सम्राट चौधरी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी ये 2017 में ज्वाइन हुए, उसके बाद में बहुत तेजी से हमने इनका उभार देखा। उसके पीछे की मुख्य वजह आप क्या मानते हैं, ये समझाइए, क्या चीज़ इनके फेवर में गई जिसकी वजह से इनको मुख्यमंत्री जैसा एक बड़ा पद मिला, और क्या चैलेंजेस आप सम्राट चौधरी के सामने देखते हैं यहाँ से? आशीष जी, सबसे पहले तो सम्राट चौधरी जी के पास सभी दलों के साथ काम करने का एक लंबा अनुभव। बिहार की राजनीति में वो मजबूती से दखल दिए हुए थे और लगातार आप देख रहे हैं कि सबको एक विश्वास के साथ, और सबसे बड़ी बात है कि एक बेस जो है माननीय नीतीश कुमार जी का, वो बहुत ही जबरदस्त बेस है। उन्होंने एक बहुत ही लंबी लकीर खींची है बिहार में काम करने का, सुशासन का, और एक मॉडल जो उन्होंने स्थापित किया है उसके बाद काम करना मेरे ख्याल से बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उनके जो पद चिन्ह है, उन्होंने जो काम करने का तरीका रखा, जो मॉडल स्थापित किया सुशासन का 2005 के बाद 2025 तक उनके जो काम है, 2026 के आज के तिथि तक जो उनके काम है वो अपने आप में नजीर है, एक बड़ा मॉडल है किसी भी शासन के लिए। और चूंकि सम्राट जी को तो जनता दल यूनाइटेड के साथ भी, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ तो काम करने का था ही, उनके दल के साथ काम करने का भी रहा, तो कई लोगों को साथ लेकर चलने की ये उनके पास एक बहुत अच्छा अनुभव है और बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तब जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनके सामने एक बड़ा एक मॉडल सामने दे दिया है, 7 निश्चय उनका एक बहुत ही शानदार है, सुशासन एक बड़ा मॉडल है, उन पे काम किए हैं डिप्टी सीएम के तौर पे। तो आज मैं समझता हूं सम्राट चौधरी जी के लिए बहुत ही बेहतर क्षण है, बहुत ही अच्छा मौका है, और बिहार के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि कम से कम सेकंड लाइन की जो पीढ़ी, नई पीढ़ी थी, वर्षों बाद एक सेकंड लाइन की पीढ़ी, नया युग शुरू हुआ है, एक नया युग शुरू हुआ है बिहार की राजनीति में, कहना गलत नहीं होगा। लालू जी के बाद, नीतीश कुमार जी के बाद ये एक नया युग शुरू हुआ है। ठीक है, आप प्लीज बने रहिएगा। हमारे साथ प्रेम भी हैं, प्रेम कश्यप हमारे ब्यूरो चीफ। प्रेम, इस बदलाव के बाद जो आम जनमानस हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की एक आदत सी हो गई थी, लोगों को कहा जाता था बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं, अब चीज़ें बदल गई हैं, अब सम्राट सरकार है। अब लोगों की, आम जनमानस की क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, क्या देखा आपने चौक चौराहों पर?
देखिए इसको डिटेलिंग में थोड़ा बताना पड़ेगा आशीष। हमने नीतीश कुमार को जब से आई पर्सनली मैंने जीके जीएस पढ़ना शुरू किया था और हमने पढ़ा है, तो हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर पढ़ा है। जब से हमने जनरल नॉलेज की पढ़ाई की है, तो बिहार के साथ भी ऐसा ही कुछ है। बिहार को गढ़ने का काम नीतीश कुमार ने किया है। आप अगर एक आम सिटीजन से, जो नॉर्मल लोग हैं, सड़क पे घूमते हुए लोग, उनसे भी बात करेंगे कि किसको बिहार में किसको देखते हैं एक नेता के तौर पर, तो बिहार भी सर्वमान्य नेता के तौर पर नीतीश कुमार को देखा है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला कि उनको अपना रिप्रेजेंटेशन बिहार में देने का। अब तक 20 साल में भी भले ही अलायंस पार्टनर साथ मेरे, पहली बार नीतीश कुमार भी साथ में बने। ये यही भारतीय जनता पार्टी थी साथ में, एनडीए जो कोलिशन गवर्नमेंट जब नीतीश कुमार बने थे, तो एक लंबा टर्म रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। लेकिन आज वो टाइम है जब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, एक चीज जो और हम लोगों को इस पर बात करनी चाहिए कि नीतीश कुमार को बिहार क्यों याद रखता है, मतलब क्यों याद करता है। तो महिला मतलब 7 बजे के बाद हम लोगों के गांव के ऐसे हालात होते थे कि 7 बजे के बाद रोड पे निकलना दुश्वार होता था। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एज अ सिटीजन ऑफ बिहार, नॉट एज अ जर्नलिस्ट। तो हमारे गांव में 7 बजे के बाद निकलना भी मुश्किल होता था। मतलब महिलाएं तो छोड़ दीजिए, पुरुष भी निकलने से डरते थे, किसकी किडनैपिंग हो जाए, किसके साथ कब क्या हो जाए। तो उन चीजों को सुधार में लॉ एंड ऑर्डर, नीतीश कुमार की प्रमुखता थी कि लॉ एंड ऑर्डर को सही किया जाए, महिला सुरक्षा पर काम किया जाए। लड़कियों को बाहर निकालने के लिए उन्होंने साइकिल दिया। 9वीं क्लास में जब छात्रा जाती थी, उनको आगे पढ़ाई के लिए इंकरेज करने के लिए उन्होंने साइकिल दिया कि साइकिल अगर लड़कियों को मिलेगा तो इसी बहाने वो दहलीज लागेंगी और अच्छा करेंगी। और आज उसका असर है। आप देखिए बिहार पुलिस में महिलाओं की आप संख्या देखेंगे तो आप शौक जाएंगे। मुझे दूसरे कोई और राज्य में, मैं भी घूमा हूं, बहुत राज्य घूमने का मौका मिला है एज अ पत्रकार, लेकिन जितनी महिला पुलिस आपको बिहार में नजर आएंगी आशीष, उतनी महिला पुलिस आपको कहीं नजर नहीं आएंगी। जितनी महिला शिक्षक आपको बिहार में नजर आएंगी, उतनी महिला शिक्षक आपको कहीं संविदा पर बहाली किया, बाकायदा महिला शिक्षकों को, जो गांव की महिलाएं थी उनको नौकरी दी। तो लड़कियों और महिलाओं के मामले में नीतीश कुमार ने जो काम किया, लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया, वो वास्तव में वो अभूतपूर्व है, इस पर कोई संशय नहीं है। एज ए कॉमन सिटीजन की आपने बात की, जब कॉमन सिटीजन के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये बस 3 मुद्दे हैं। इन 3 मुद्दों पर बिहार में काम हुआ। अब ये बड़ी जिम्मेदारी भाजपा के पास है कि भारतीय जनता पार्टी इसका निर्वहन किस तरीके से करती है। वो ग्रोथ इंजन जो धीरे धीरे बढ़ा, क्या उसको अब स्पीड अप भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी। सम्राट चौधरी के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बार बार सम्राट चौधरी पर यह भरोसा जताया। जी आशीष, ठीक है, ओके, आप अपने बने रहिए हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरविंद कुमार जी हैं। अरविंद कुमार जी, तेजस्वी यादव ने जो प्रतिक्रिया दी उसमें उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, वो भी लालू जी की पाठशाला से निकलकर सामने आए हैं। वो क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो सकता है, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। भारतीय जनता पार्टी क्या थी, और लोग जुटते गए, कारवां बढ़ता गया। उनको तो इस पर मंथन करना चाहिए कि उनको छोड़कर लोग निकल कैसे गए। इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी के सारे लोग जनता छोड़कर, सारे नेता छोड़कर, और वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। बड़ा मुद्दा तो ये है, उनके लिए चिंता का विषय यह होना चाहिए। लेकिन वो चिंता कर रहे हैं कि ये यहाँ से गए थे कभी और वहां जाके मुख्यमंत्री बन गए। अरे सबकी अपनी किस्मत, अपनी भाग होती है और अपनी लगन होती है। जिस रूपों ने भारतीय जनता के प्रति आस्था उन्होंने व्यक्त की, और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद जिस रूप में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को समझा और इनका जो कमिटमेंट रहा, ये इनको इस ऊंचाई तक ले आया है। आपके यहाँ तो थे तो क्या थे, आप समझ सकते हैं, आप तो इनको निकाल दिए थे। आरजेडी में इनकी स्थिति क्या हैसियत थी, लेकिन हर की अपना एक कमिटमेंट, अपना व्यक्तित्व होता है, उस व्यक्तित्व का निखार होता है समय के साथ। आज परिपक्व भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता की हैसियत से आज उनको यह मौका मिला है। ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। और तेजस्वी जी भी चिंता नहीं करें,
वो अपनी और पार्टी को देखे, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, कौन कर रही है। अब आपने पार्टी की बात की तो मैं अविनाश जी से भी बात करना चाहूंगा। अविनाश जी, क्या आपकी पार्टी जेडीयू, मैं पर्टिकुलर पार्टी के हिसाब से अगर देखूं, आपके संगठन के हिसाब से अगर देखूं, तो क्या आप लोग इस चीज को लेकर बहुत आश्वस्त हैं कि आप लोगों का जो विचारधारा रही है आम जनमानस को लेकर, या आप लोगों का जो एजेंडा रहा है इतने वर्षों की राजनीति का, उसमें कोई बदलाव हम नहीं देखेंगे, वो जस के तस रहेगा, वो कमजोर नहीं होगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दिल्ली शिफ्ट होने के बाद उस एंगल से मैं पूछ रहा हूं। जी बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं, जी 2005 से हमने एनडीए के तौर पे काम किया है। एनडीए हमारी किसी पर्टिकुलर पार्टी की विचारधारा नहीं रही है। एनडीए, जब मैं बात करता हूं तो एनडीए में जितने भी घटक दल हैं, जो भी काम सुशासन मॉडल पे हो रहा था, उसमें सारे दलों का समर्थन था। नहीं, तो आगे भी आने वाले समय में अविनाश जी, मैं एनडीए को अभी थोड़ा सा साइड करके तीर छाप की बात कर रहा हूं, उसका बताइए। जी नहीं, मैं बता रहा हूं। नहीं, बिल्कुल 110% मैं आपको बता दूं कि जो भी मॉडल होने वाला है, वो जितने भी घटक दल है इंक्लूडिंग अस, मतलब तीर छाप यानी जदयू भी उसका समर्थन करती है, और आगे भी आने वाले समय में यही एजेंडा रहेगा। ये क्या एजेंडा रहेगा भाई? एजेंडा ये रहेगा किस तरीके से बिहार की जनता का भला कर सके। किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है यहाँ पे, किसी ना किसी तरीके से बिहार की जनता, और जिस तरीके से हमने जो सपना देखा है कि 25 से 30 के बीच में बिहार को एक इंडस्ट्रियलाइज स्टेट बनाने का जो हम दावा हम करके आए हैं जनता के बीच में, हम उसको कितना फुलफिल कर पाते हैं, और उसके बाद जब हम 30 में दोबारा जनता के पास जाएंगे तो उनके जितने भी क्वेश्चन है, उनके जितने भी प्रश्न हैं, उसका हम सटीक जवाब दे पाएंगे। इससे हमारा लिटमस टेस्ट में हम पास हो पाएंगे, और इसीलिए हमारा जो मॉडल है, ठीक उसी सुशासन के मॉडल पे ही काम करने वाले हैं। और लेके फिर मैं इसको क्लोज करूंगा। फिरोज जी, जो तेजस्वी यादव ने कहा कि वो लालू जी की पाठशाला से निकले हैं, बस ये बता दीजिए दर्शकों को, अगर वो लालू जी की पाठशाला में बने रहते इतने सालों तक, तो क्या वो मुख्यमंत्री बन पाते, सम्राट चौधरी, अगर आरजेडी से वो जुड़े रहते तो? देखिए अविनाश जी, ये परंपरा तो है नहीं, लेकिन चूंकि ये त्रिवेणी संघ का ये अंतिम दौर है। त्रिवेणी संघ बिहार बड़ा आंदोलन रहा है, और वहीं से सम्राट जी तक जो ये यात्रा आई है, ये त्रिवेणी संघ का मामला है। तो इसलिए एक युग जो था त्रिवेणी संघ का, वो आपके पड़ाव लिया है। रही बात तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव A to Z पर ध्यान दे। वो तेजस्वी यादव के अपने कोई समीकरण नहीं रहे, जहां परिवार है, जहां अपने भाई है, भतीजा है। ये पूरी की पूरी पार्टी परिवार के इर्द गिर्द सर घूमती है, नहीं है। हाँ फिरोज जी, और ये भी तब बातें हैं, निशान को नहीं लाए। नहीं, ये भी बात भी तय सर। और अगर चाहती, अगर जेडीयू चाहती सर, तो निशांत जी के लिए मुख्यमंत्री पद मांग सकती थी, डिप्टी सीएम का पद मांग सकती थी, बहुत सारी चीजें हो सकती थी। लेकिन इन चीजों का जो आप कह सकते हैं ना कि एक तरीका रहा है पॉलिटिक्स में, उन तमाम चीजों से अलग हटकर नीतीश कुमार जी ने दिखाया कि बिहार पहले है हमारे लिए। लेकिन आरजेडी को समझना पड़ेगा कि अगर सम्राट जी होते तो वो मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाते, बनता इन्हीं के परिवार का कोई ना कोई। ठीक है, आप सभी जुड़े, बहुत आभार आप सभी का, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बड़ी चीज ये कि बिहार में बदलाव आ चुका है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 2 डिप्टी सीएम हमारे सामने हैं, दोनों जेडीयू कोटे से हैं। आगे जो भी अपडेट्स आएंगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे।